ओम ह्रीं अरहं णमोजिनाणम। गाथा नंबर 169 169। संगी जीव की इंद्रियों का विषय क्षेत्र। पिछली गाथा में असंगी जीवों का एक इंद्रिय से शुरू करके स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण सबको बतलाया। अब यहां पर संगी जीवों का बतलाते हैं। सन्निस्य बार सोदे तिन्नम नव जोयणानि चक्षुष सत्ते ताल सहस्सा ते सत्ते ते सत्ते सट्टिय मदिरेया सन्निस्वारसोदे तिन्नं नव जोयणानि चक्षुष सत्ते ताल सहस्सा बेसत्ते सट्ठी मदिरेया। अब यहां पर पुनः देखें। सन्निस्य मतलब संगी जीव के, बार मतलब 12, सोदे मतलब श्रोत्रे मतलब कर्ण इंद्रिय। तो कर्ण इंद्रिय का उत्कृष्ट विषय कितना है? तो कर्ण इंद्रिय का उत्कृष्ट विषय है 12 योजन। अभी आगे दे रहे हैं जो याणी, ठीक है ना। तो जोयणानि तो योजन, तो कितना योजन हो गया? 12 योजन। बार मतलब 12, सोत्रे, ठीक है। फिर कहते हैं तिन्नम। तिन्नम मतलब इसके 3 इंद्रियां। कौन कौन सी 3 इंद्रियां? तो स्पर्शन, रसना और घ्राण। आप कहेंगे ऐसा क्यों? और कोई 3 इंद्रियां क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि उन्होंने शब्द दे दिया। पहले शब्द दे दिया सोदे मतलब श्रोत्र कर्णेंद्रिय, और लास्ट में शब्द दे दिया चक्षुष मतलब चक्षु इंद्रिय। तो ये 2 शब्द दे दिए, तो बची हुई 3 इंद्रियां अपने आप अर्थ निकल गया। तो तीन नम मतलब बची हुई 3 इंद्रियां स्पर्शन, रसना और घ्राण। इनका विषय क्षेत्र कितना है? 9 जोयणानि मतलब 9 योजन है। ठीक हुआ? फिर से संगी जीव के कर्णेंद्रिय का विषय 12 योजन है। फिर चक्षुष अंत में आ गया, उसका विषय लास्ट में बतलाएंगे। उसके पहले कह रहे हैं तिन्नम मतलब 3 इंद्रियां स्पर्शन, रसना और घ्राण का उत्कृष्ट विषय 9 जोयणानि 9 योजन है। अब चक्षु का कितना है? तो कहते हैं सत्ते मतलब 7, ताल मतलब 40। वो ऊपर जो कहा था सेम वही शब्द है, वहां दाल था या ताल है। फिर सहस्सा 1000, तो 7 40,000 मतलब 47,000, ठीक। फिर बे मतलब 2। फिर सत मतलब 100, तो 200। फिर तेसठी मतलब 63, और अधिरेया मतलब अतिरिक्त, कुछ अधिक। अधिरेया मदिरेया लिखा ना, तो सठिम और फिर उसके बाद अधिरेया मतलब अतिरिक्त, कुछ अधिक। तो कितना बन गया? सत्ते ताल मतलब 47, सहस्सा मतलब 1000, बे मतलब 2, सद मतलब 100, और तेसठिम मतलब 63, तो 47,263 योजन से मदिरेया अधिरिक्त मतलब कुछ अधिक है, इससे भी कुछ अधिक है। एक इंद्रिय से लेकर असंगी पर्यंत जीवों में पाई जाने वाली इंद्रियों का उत्कृष्ट विषय क्षेत्र कितना है, तथा प्रत्येक इंद्रिय का नियत विषय, उनको ग्रहण करने की योग्यता तथा उनका आकार किस प्रकार का है, यह आगे जो यंत्र चार्ट आपको दिया उसके माध्यम से जानना।
संगी जीव के स्पर्शन, रसना, घ्राण इन तीनों इंद्रियों में से प्रत्येक का विषयभूत क्षेत्र 9 योजन है और श्रोत इंद्रिय का उत्कृष्ट विषय 12 योजन है तथा चक्षु इंद्रिय का उत्कृष्ट विषय क्षेत्र 47,263 योजन से कुछ अधिक है। ये उत्कृष्टतम क्षयोक्षम है, लेकिन जो रिद्धिधारी मुनि महाराज होते हैं वो इनसे भी विशेष जानते हैं। इसको पढ़ के हमको क्या समझना, इसको पढ़ के हमें ये समझना, देखो हमारे पास भी उत्कृष्ट क्षयोक्षम केवल ज्ञानी वाला नहीं, उनका छायक है। हमारे इंद्रियों की उत्कृष्ट अवस्था भी इतनी इतनी है, लेकिन उसका भी हमें किन्हीं को बिना चश्मा के किताब पर क्या लिखा वो अक्षर नहीं दिख रहे। तो और चक्षु इंद्रिय का विषय क्षेत्र कितना है, चक्षु इंद्रिय का विषय क्षेत्र है 47,263 योजन। इतने ऊपर स्थित सूर्य में स्थित बिंबों के दर्शन करना चक्रवर्ती के क्षयोक्षम के बल पर संभव है। और हम और आप यही आराम से बैठकर अपनी किताब में जो स्थित है वह भी नहीं देख पा रहे। तो इसे पढ़ने के बाद उन उत्कृष्ट क्षयोक्षम वालों को याद करो। और उत्कृष्ट क्षयोक्षम से क्या होता, उत्कृष्टता से वस्तु का बोध होता है। लेकिन हमें जो मिला उसके माध्यम से हम अच्छी तरह अपना कार्य कर रहे हैं। इसी को हम चार्ट पर एक बार फिर से देख सकते हैं। संगी पंचेंद्रिय 1 2 3 4 5 6वें नंबर पर स्पर्शन का विषय क्षेत्र 9 योजन, रसना का विषय क्षेत्र 9 योजन, घ्राण का विषय क्षेत्र 9 योजन, चक्षु का विषय क्षेत्र 47,263 योजन और श्रोत इंद्रिय का 12 योजन। ये उत्कृष्ट स्थितियां हैं। ठीक हुआ, चलिए इतना यहां पर यह पर्याप्त है। आगे एक गाथा के माध्यम से आचार्य जो चक्षु इंद्रिय का विषय क्षेत्र है उसके विषय में कुछ विशेष बात हमारे सामने रखेंगे, जो चक्रवर्ती के द्वारा बिंब में सूर्य में स्थित जिन बिंबों के दर्शन से संदर्भित कुछ प्रसंग है, तो वो हम आगे आपके सामने रखेंगे। जैनम जयतु शासनम।